डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बताया कि लेखक अपने दादी के साथ, जो कि बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, पूर्ण रूप से उन्हीं के साथ वो जो है रहता था, क्योंकि उसके पेरेंट्स शहर चले गए थे और वहाँ रह रहे थे, वहाँ की व्यवस्था के लिए गए थे। और लेखक की टोटल व्यवस्था उसकी दादी किया करती थी, स्लेट से लेकर के और जो भोजन और जो दवात और जो भी रहता था सब कुछ देखी। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से लेखक की सहायता में उसकी दादी लगी रहती थी। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि किस तरीके से दोनों स्कूल जा रहे हैं, यानी दादी भी साथ में जाती थी। कारण क्या था, उसके पीछे रहस्य क्या था? क्योंकि जो मुख्य रूप से जहाँ स्कूल था पास में ही तो मंदिर था, यानी वह पूजा करने के लिए मंदिर जाती थी और इस तरीके से दोनों एक साथ निकल जाते थे। तो इसी क्रम में हम लोग देखते हैं, यहाँ से आज का लेसन शुरू होता है, यानी आज का टॉपिक शुरू होता है, जो आपका चौथा पैराग्राफ है। तो ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी। मेरी दादी हमेशा मेरे साथ जाती थी, यानी मेरी दादी मेरे साथ सदैव स्कूल जाती थी। बिकॉज, क्योंकि आगे कारण बता, क्योंकि ये भ्रम हो सकता कि दादी स्कूल क्यों जाती थी, ऐसी बात नहीं थी। उसके पीछे कारण क्या था? बिकॉज, क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। क्योंकि विद्यालय जो है, यानी जो स्कूल था, वो मंदिर से अटैच था, लगा हुआ था। मंदिर और विद्यालय एक साथ, यानी एक लगे अटैच थे। द प्रीस्ट taught us the alphabets and morning prayer। जो पुजारी थे वो हम लोगों को अल्फाबेट्स यानी वर्णमाला पढ़ाते थे, एंड मॉर्निंग प्रेयर, और सुबह का प्रेयर बताते थे। सुबह का प्रेयर कराना, अल्फाबेट बताना, अल्फाबेट सिखाना, ये सब प्रेयर सिखाना, अल्फाबेट सिखाना, ये सब पुजारी करते थे। उधर while the children sat in rows on either side of the veranda, यानी ये जिसमें बच्चे बरामदे में दो पंक्तियों में, यानी दोनों ओर, आइदर साइड ऑफ द वरांडा, यानी वरांडा में दोनों साइड में बैठे हुए, जिसमें सब बच्चे अल्फाबेट और यानी वर्णमाला और प्रेयर को इन्हें कोरस, यानी कोरस का मतलब क्या हुआ, यानी समूह में, जिस समय बच्चे समूह में अल्फाबेट और प्रेयर इन दोनों का अध्ययन करते थे, इसको गाते थे, इसे याद करते थे, इसके विषय में वो यानी उसे गाते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड। तो मेरी दादी माँ अर्थात मेरी दादी सैट इन साइड, अंदर बैठी रहती थी, रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। वो जो है, जो पौराणिक गाथाएं होती थी, अर्थात धार्मिक ग्रंथ जो होते थे, वो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती थी। यानी बच्चे बाहर वर्णमाला और प्रार्थना सीख रहे हैं और अंदर दादी के जो पौराणिक गाथा होती है, धार्मिक ग्रंथ होते हैं, उसे पढ़ती थी। When we had both finished, जब हम दोनों लोग अपना काम समाप्त कर लेते थे, यानी हम लोग अपना काम समाप्त करते थे, we would walk back together। तो हम लोग साथ साथ फिर वापस हो जाते थे, यानी वहां से वापस चल देते थे। This time the village dogs, इस बार यानी वापसी के समय जो गांव के कुत्ते रहते थे, would meet us at the temple door। वह हम लोगों से मंदिर के दरवाजे पर मिल जाते थे। मंदिर के दरवाजे पर अक्सर कुत्ते या इस तरीके के जो जीव होते हैं ये रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ न कुछ लोग आए होंगे, तो अपने साथ अगर कुछ लाए तो हो सकता है कुछ उनको मिल जाए, तो इसलिए कुत्ते इस आशा के साथ मंदिर के दरवाजे पर मिल जाते थे। They followed us to our home। वो घर तक, यानी वो हम लोगों का पीछा, अर्थात हम लोगों के पीछे घर तक आते थे। ग्रोलिंग एंड फाइटिंग, एक
विथ ईच अदर, एक दूसरे से गुर्राते और लड़ते थे। फॉर द चपातीस, यानी उन रोटियों के लिए वो कुत्ते आपस में एक दूसरे से गुर्राते थे और लड़ते थे। वी थ्रू टू देम, जिसे हम लोग उनकी तरफ फेंकते थे, तथा जिन चपाती रोटियों को उनकी तरफ फेंकते थे, उन रोटियों के लिए वो कुत्ते आपस में गुर्राते और लड़ते थे, और इस तरीके से पीछे पीछे वो कुत्ते भी घर तक आ जाते थे। When my parents were comfortably settled in the city, when my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता शहर में आराम से अच्छे तरीके से सेटल हो गए, सेट हो गए, अर्थात आराम से रहने लगे, दे सेंड फॉर अस, तो वे लोग हम लोगों को भी बुला लिए, अर्थात हम लोगों को भी बुलाया गया, वहां वो बुला लिया। दैट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और यहीं से हमारे ये जो दोनों के बीच मित्रता का एक प्रकार ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पड़ाव था। हम लोगों के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट आ गया, हमारे और दादी के बीच में एक टर्निंग पॉइंट आ गया, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पड़ाव था ये हमारी मित्रता के, इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता में। Although we shared the same room, यद्यप हम लोग एक ही रूम में रहते थे, एक ही रूम था। My grandmother no longer came to school with me, अब मेरी दादी मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। जैसे पहले गांव में लेखक जब था तो दादी भी साथ में स्कूल जाती थी, क्योंकि उसके पीछे एक कारण था, क्योंकि मंदिर साथ में अटैच था। लेकिन अब जो है दादी स्कूल नहीं जाती थी। लेखक कह रहा है कि अब दादी मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, क्योंकि अब मैं एक अंग्रेजी स्कूल में जाता था और वो भी मोटर बस से, यानी बस से जाया करता था। There were no dogs in the streets, अब गलियों में कुत्ते नहीं थे। And she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house, तो कुत्ते तो नहीं थे, और दादी अब उस शहर के मकान में जो अहाता था सामने, उसमें अब वो जो स्पैरोस होते थे, गौरैया, उनको जो है दाना वाना चुगाती थी। अर्थात अब दादी का दूसरा काम हो गया। अब दादी जो घर के सामने जो अहाता था वहां जो है वो गौरैये को दाना चुगाती थी, अर्थात तो दाने को बिखेरती थी, जिससे वो गौरैया आकर के उसे खाती थी। और इस प्रकार से दादी का जीवन अब वहां इस तरीके से हो गया कि उन गौरैया के साथ उनको दाना खिलाना, चुगाना, और इसी में उनका टाइम जो है कुछ करता रहता था। धीरे धीरे उनका टाइम ऐसे ही व्यतीत होने लगा, क्योंकि लेखक से अब लेखक उसके विषय में अब जो है अर्थात वो इंग्लिश स्कूल में जाने लगे, तो ऐसी स्थिति में अब उसके विषय में दादी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। डियर स्टूडेंट, इसके आगे हम लोग यही देख रहे हैं कि समय तो रुकता नहीं है, समय गुजरता गया। 5वें पैराग्राफ में हम देखेंगे, एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर, यानी जैसे समय व्यतीत होता गया हम लोग एक दूसरे से कम मिल पाते थे। अब वो जो दादी का लेखक से जो इस तरीके से जुड़ाव था धीरे कुछ कम होने लगा। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू ओक मी अप, कुछ समय तक तो मुझे जगाती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए तैयार कराती थी। व्हेन आई केम बैक, और जब मैं वापस आता था स्कूल से, शी वुड आस्क मी, तो मुझे पूछती थी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि आज टीचर मुझे क्या पढ़ाए। जो भी टीचर पढ़ाए रहते थे वो उसके विषय मुझसे पूछती थी। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स,
तब मैं उन्हें इंग्लिश शब्द बताता था कि मुझे इंग्लिश शब्द बताया गया। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस, और कुछ छोटी बड़ी चीजें यानी वेस्टर्न साइंस यानी पाश्चात्य विज्ञान के विषय मुझे बताया जाता है एंड लर्निंग, और उसे सिखाया जाता है। द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण का नियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज का सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा, और इस प्रकार से सांसारिक चीजों में जो चीजें चल रही हैं आसपास, उन तमाम चीजों के विषय मुझे अब बताया जाता है। दिस मेड हर अनहैप्पी, जब दादी ये सब सुनती थी तो बहुत नाखुश होती थी, वो प्रसन्न नहीं होती थी, क्योंकि वो तो तब प्रसन्न होती जब उन्हें कोई आध्यात्मिक या धार्मिक कथाएं बताया जाता कि टीचर पढ़ाते हैं, तो वो इस चीज से बहुत खुश नहीं होती थी। और इस प्रकार दादी को लगता था कि ये इंग्लिश स्कूल में जो है कोई खास चीजें नहीं बताई जाती है, ऐसी चीज बताई जाती है जो पाश्चात्य सभ्यता है, जो बहुत ही अच्छी नहीं है। और इस प्रकार से यहाँ तक हमने आपको इस वीडियो में बताया। स्टूडेंट्स, इसी क्रम में हम आपको इसके आगे अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन जो चीज हम बता रहे हैं उसे आप विशेष रूप से पढ़ते रहिएगा, इसे आप अध्ययन करिएगा, और इसी भाव को, इसी पॉइंट को फिर हम आगे क्या लिखा गया है हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।